अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे, जहां जैंग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पर समय रहते ये लोग वहां पहुंच गए और जैंग की जान बच गई। अब अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैब को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। इधर जैंग भी इस मारपीट के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर जैंग ने गार्ड से उस फाइल रूम की चाबी चुरा ली और फौरन उस कमरे की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, टाइगर और उसके साथियों ने उसकी खूब पिटाई लगाई और इस मारपीट के दौरान जैंग ने उस चाबी को कहीं खो दिया। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जैंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इस अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ जैंग काफी उदास था, क्योंकि वो इस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता था। अब गुस्से में आकर उसने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर रखो। अब इन बातों को सुनकर क्रैब को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जैंग की हिफाजत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने जैंग से माफी मांगी और उसे बताया कि उसकी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए जब उसने जैंग की ये हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा ले लिया।